अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर 3 रिंगनेक बेबी हैं जिनको मैंने 20 डेज़ के हो जाने के बाद मैंने इनको इनकी हांडी से कलेक्ट किया था और आज इनका फीड का तकरीबन तीसरा दिन है। आज दोपहर के अंदर जो रोटी बनी थी दोस्तों, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भिगो लिया है और अब ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, जिसकी आप देख सकते हो। आप इन्हें मैश करोगे ठीक है हाथ में, तो ये अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे। तो उससे पहले आप सभी दोस्तों को अपने पैरेट बेबी की टाइमिंग सेट करनी होगी फीड की, और जब वो इस तरीके से बिहेव करें ठीक है, या तो वॉइस क्रिएट करेंगे वो खुद से, नहीं है तो आप उनके मुंह के ऊपर जब हाथ लगाओगे ठीक है, तो वो एक वाइब्रेट की तरह करेंगे, यानी कि उनका जिस तरीके से पेरेंट्स फीड कराते हैं तो उस वक्त वो ऐसे करते हैं ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फीड जो आप होगी आपके पास, आपने उसको मैश कर लेना है। आप इसमें सेरेलेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है, चने की दाल हो गई ठीक है, उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। साथ में आप गंदम का आटा और दोस्तों आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हो भिगो कर ठीक है, लेकिन मैं सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो समझता हूँ कि वो है रोटी, क्योंकि दोस्तों ये लाल आटा ठीक है हम जो चक्की का इस्तेमाल करते हैं ठीक है, ये वो है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है ठीक है, जब हम इंसानों के लिए बहुत अच्छी फूड के लिए इस्तेमाल की जाती है ठीक है। जिस तरीके से बहुत पहले बहुत से डॉक्टर्स ये कहते थे कि बुखार के बाद रोटी का इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छा है, तो दोस्तों लेकिन अब बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, लेकिन आपने रोटी का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए आपको रोटी का इस्तेमाल यूँ कहता हूँ क्योंकि हर घर में बहुत अच्छे से रोटी पकती है ठीक है। चूल्हे के ऊपर पक जाने से दोस्तों इसके बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं दोस्तों वो मर जाते हैं, और दूसरा लाल आटा यानी कि भुन जाता है दोस्तों, तो वो उसके अंदर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं बाकी रहती। सिर्फ आपने इसको नॉर्मल पानी के अंदर भिगोना है ठीक है। भिगोने के बाद कुछ देर आप छोड़ देंगे छोटे छोटे पीस को, तो बहुत अच्छे तरीके से वो भीग जाएंगे ठीक है। सिर्फ आपने एक ठीक है थोड़े से तरीके से आप जब शुरू में करोगे तो शायद आपको मुश्किल हो, लेकिन आप चाहो तो आप सिरिंज की मदद से भी फीड करा सकते हो, लेकिन बेहतर ये है पहले आप कोशिश करो कि आप हैंड से फीड कराओ ठीक है। अगर आप हैंड फीड कराओगे ठीक है, हाथ से ही सिरिंज की मदद नहीं लोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले वक्त में दोस्तों ये बेबीज़ आपके इशारों पर चलेंगे ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं इसमें कोई सिरिंज की मदद नहीं ले रहा हूँ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनको हाथ की मदद से ही फीड करा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब ये 20 डेज़ के थे तो दोस्तों ये अपने पेरेंट्स को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, तो इन्होंने मुझे तकरीबन पहले दिन तो थोड़ा सा परेशान किया, यानी कि फीड नहीं उठा पा रहे थे ठीक है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी तरीके से फीड ले रहे हैं मुझसे ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाई थी ठीक है, हमारे दोस्त हसन शादाब भाई की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंड फीड भी दिखाया था और सिरिंज की मदद से भी हैंड फीड करना आपको दिखाया था। साथ में उन्होंने आपको दिखाया कि वो सेरेलेक भी यूज़ करा रहे हैं ठीक है, और घर की रोटी भी। तो मैंने तो इनको सुबह ब्रेड इस्तेमाल करा ली थी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आपने ब्रेड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों आपने तकरीबन दिन के अंदर 3 दफ़ा फीड कराएंगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें इनके जो पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, वो इनको जब भी आप कोई चीज़ डालोगे या कोई चीज़ नई फूड खाएंगे वो, तो दोस्तों वो फौरी अपने बच्चों को खिलाते हैं ठीक है। तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके बेबी के लिए क्या सेहत अच्छी लग रही है उसको नहीं। दोस्तों वो उस लिहाज से अपने बेबी को फूड ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है, आपके हैंड को या आपके हाथ के इस तरीके से फीड कराने के तरीके को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से फीड लेंगे। आप देख सकते हो मैं इनकी एक चोंच की मानंद बनाता हूँ ठीक है, और ये समझते हैं कि आया इन्हीं के पेरेंट्स इन्हें फीड करा रहे हैं। इन्हें रोटी तो भिगोई हुई आप खिला सकते हो, लेकिन आपको इन्हें थोड़ा बहुत पानी भी पिलाना पड़ेगा। तकरीबन 5 ml के करीब आपने पानी पिलाना है। जब आप मुकम्मल तौर पे फीड करा लो और आपको ये लगे हाँ
कि अब इन्होंने इतनी फीड खा ली है कि अब ये तकरीबन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के करीब आपको तंग नहीं करेंगे और ना ही इन्हें भूख लगेगी। मैंने जो इनकी टाइमिंग सेट की है दोस्तों वो ये है, मैं तकरीबन सुबह 10 बजे जब मैं शॉप से आ जाता हूँ तो तब मैं इनको फीड कराता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों तकरीबन 4:30 ये वक्त के टाइम फीड करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस वक्त टाइम मिलता है और उसके बाद मैं इन्हें तकरीबन रात 11 बजे के टाइम, जिस वक्त भी मुझे वक्त मिलता है और मैं ये पाता हूँ कि इनके अब जो इनका पोटा है दोस्तों इसके अंदर कुछ बाकी नहीं है, तो मैं तब इन्हें फीड कराता हूँ। बहुत से दोस्त ये मुझसे पूछ रहे थे कि आया हम इन्हें अगर 2 टाइम फीड कराएं तो वो कैसा है। तो दोस्तों आप लोग 2 टाइम भी फीड करा सकते हो, फिर आपको अपने हिसाब से खुद टाइम मैनेज करना होगा। लेकिन याद रखें अगर आप 3 टाइम मेरी तरह फीड करा रहे हैं तो ठीक है, आपने हर 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद एक फीड के अंदर गैप ले लेना है और उनकी फीड की टाइमिंग को आपने चेंज कर लेना है। ऐसा करने से इनका मैदा एक वक्त के लिए खाली हो जाएगा और फिर बिल्कुल सुकड़ जाएगा। सुकड़ जाने के बाद फिर आप लॉन्ग टाइम वफ़े के बाद जब इन्हें फीड कराओगे तो दोस्तों इनका इससे हाजमा दुरुस्त रहेगा, ठीक है। अक्सर बेबीज़ क्या नाम है फूड लेते लेते वो फूड को खाना कम कर देते हैं। आप जब फीड करा रहे होते हो तो वो मुंह नहीं खोल रहे होते हैं या आपको ऐसी तंगी महसूस होती है जो आप उन्हें फीड करा रहे हो वो उन्हें हज़म नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों यही वजह होती है कि हम बेवजह भी इनको फीड कराते जाते हैं और जिसका नतीजा ये मिलता है कि वो फूड खाना छोड़ देते हैं। आपने थोड़ा सा ऊपर से लेना है, ठीक है, इस तरीके से फीड को लेना है, ठीक है। तो ये खुद ही इनके मुंह के अंदर बआसानी चले जाएगी, ठीक है। आप जब भी फारिग हो यानी कि वक्त मिले तो दोस्तों आप इनको थोड़ा सा टाइम दें और इस तरीके से हाथ रखकर यानी कि ऐसे करेंगे तो दोस्तों ये आपके हाथ को पहचानने लग जाएंगे, ठीक है। सिर्फ सिंपली खाली रख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इससे इस तरीके से ये जान पा रहे हैं कि आया जो ये हाथ है या जो इनको नज़र आ रहा है ये समझेंगे कि आया ये हमें हैंड फीड ही कराने के लिए हाथ है, ठीक है। आप चाहो तो फिर नॉर्मल हाथ से आप इनकी सफाई कर सकते हो या अगर आप कपड़े की मदद से हाथ साफ इनका मुंह फेस साफ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नहीं है तो आप फीड कराने के बाद दोस्तों दोपहर में और सुबह के वक्त तकरीबन 2 मिनट की आप इन्हें धूप लगाएं। वो इसलिए क्योंकि अक्सर मैदा खुशक होता है और आप जो फीड करा रहे होते हो दोस्तों उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो अचानक उनके मैदे पे लगता है, तो इस तरीके से उनको अक्सर सर्दी सी ठंड सी महसूस होती है। वो सिर्फ 2 मिनट की आपने इनको धूप लगानी है। बेहतर ये है सुबह 9 बजे की धूप लगाएं आप अपने बेबीज़ को और शाम 5:30 बजे की। दोस्तों ये वो धूप का वक्त होता है जब धूप के अंदर तपिश कम होती है और ये आपके पैरट्स या कोई सा भी परिंदा हो दोस्तों उसको नुकसान नहीं देती है। और शाम को उसको जल्द ढकें फीड कराकर, ठीक है। तो इसने फीड खाई है और फीड खाने के फौरी बाद ही इसने बीट कर दिए, तो दोस्तों ये अच्छे बेबीज़ की निशानी है, ठीक है। यानी कि इनको जो आप फीड करा रहे हो दोस्तों यानी कि वो हज़म करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको सिरिंज की मदद से भी फीड कराकर दिखाता हूँ ताकि आप में से वो दोस्त जिनको थोड़ी बहुत तंगी महसूस होगी हैंड फीड कराने के लिए तो आप सिरिंज की मदद से भी फीड करा सकते हो। जैसे कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत इनको हाथ से खिलाइए, ठीक है, फिर उसके बाद एंड में आप थोड़ा सा पानी लेकर आप सिरिंज की मदद से फीड कराएं। मैं थोड़ा सा इसको हाथ से मैश कर रहा हूँ ताकि वो मेरी सिरिंज के अंदर ना फंसे। 20 ml की इस्तेमाल कर सकते हो और 30 ml की, वो इसलिए क्योंकि ये सिरिंज के नोज़ल जो हैं दोस्तों वो बड़े होते हैं। उसके अंदर अगर रोटी का टुकड़ा या आप जोन सी भी चीज़ खिला रहे हो दोस्तों अगर वो बड़ा पीस भी चला जाए तो दोस्तों वो बआसानी निकल जाता है। जबकि छोटी सिरिंज 10 cc और 5 cc में ऐसा होता है
दोस्तों वो चीज़ें फंस जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होता है। और आप अचानक उसके अंदर ज़ोर लगाकर जब पुश करते हो तो मुँह में, तो वो अचानक झटका लगता है, जिससे बाज़ औक़ात पूरी फीड ही उसके अचानक मुंह के अंदर आ जाती है, जिससे उसको फंदा लगता है। तो दोस्तों अक्सर फंदा नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि नाक और सर के अंदर फीड भर जाती है और बाज़ औक़ात वो फीड हलक तक सही नहीं पहुंचती। तो मैंने सिरिंज, आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी हद तक इन तीनों के हिसाब से भर लिए और इसके अंदर आप पानी भी देख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगा। अब मैं इनको फीड करा सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इनको इससे फीड कराते हैं, ठीक है, तो आपने सिंपली इनके मुंह की तरफ लेकर जाओगे तो ये भूखे होंगे, तो दोस्तों ये मुंह खोलेंगे। जैसे ही मुंह खोलेंगे आपने थोड़ी सी सिरिंज को आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हाथ से फीड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता से डाल सकते हो, ठीक है, इनके मुंह के अंदर फीड, ठीक है। जैसे ही आपका बेबी थोड़ा मुंह खोलेगा, ठीक है, तो ये सिरिंज अंदर लेगा। आपने सिरिंज के अंदर जो पाइप है दोस्तों, वो आपने नरम वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपको ड्रिप के अंदर मिलेगा, ठीक है, येलो कलर का वाइट कलर में आपको मिल जाएगा। इसकी रंगत तो थोड़ी ज़्यादा मैली हो रही है, क्योंकि ये मेरे पिछले सीज़न की सिरिंज है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी इस सिरिंज का पाइप जो है वो लूज़ ना हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पहली दफ़ा में ही जो फिट करनी है उसको लगे रहने देना है। आप अगर इसको बार बार निकालोगे तो ये लूज़ हो जाएगी, और लूज़ हो जाने के बाइस जब आप बेबी को फीड करा रहे होगे, तो दोस्तों अक्सर बेबीज मुंह अचानक बंद करते हैं, तो दोस्तों ये पाइप उनके हलक में रह जाता है, ठीक है। तो आप उसको भी नॉर्मली आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आप अगर इसको बार बार नहीं निकालोगे तो दोस्तों ये एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये निकलेगा नहीं। चाहे बच्चा बेबी जितना भी जोर लगाए, यहाँ तक कि आप भी कोशिश करोगे, तो दोस्तों ये आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। आप ऐसे हाथ की मदद से भी इनको फीड करा सकते हो, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है, यकमुच एक साथ नहीं डालना है। आप अगर जल्दी में हो तो आप तब ऐसा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आप ओवरडोज ना कर दो, क्योंकि ओवरडोज कर जाने के बायस इनके नाक के नथनों में फंस सकता है, ठीक है, जिससे इनको बाद में तकलीफ हो सकती है सांस लेने में भी और